नमस्कार दोस्तों। संविदा विधि की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है गिरवी रूपी उपनिधान। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि उपनिधान क्या होता है, जहाँ पर माल का कब्जा या माल का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के हाथ में दिया जाता है किसी खास या समय या प्रयोजन के लिए। किसी खास समय या प्रयोजन के लिए माल का कब्जा दिया जाता है, डिलीवरी दी जाती है, तो वहाँ उपनिधान क्रिएट हो जाता है, पेमेंट क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर जो गिरवी रूपी उपनिधान है, तो जो बात उपनिधान में बताई गई है कि विशेष समय या प्रयोजन के लिए, तो यहाँ पर ऋण के भुगतान या वचन पालन के लिए सिक्योरिटी के तौर पर जो सामान रखा जाता है, जो उपनिधान किया जाता है, जो सामान रखा जाता है, वस्तु रखी जाती है, पेमेंट जो ऋण का पेमेंट है या किसी वचन के पालन के लिए, तो वहाँ पर गिरवी रूपी उपनिधान हो जाता है। तो जो उपनिधान में उपनिधाता होता है वो यहाँ पर हो जाता है पण्यमकार, और उपनीति पण्यमदार हो जाता है। यानी जो कब्जा रखता है, अपने पास सामान रखता है, वो पण्यमदार हो जाता है, और जो कब्जा देता है, जो उपनिधाता होता है, वो पण्यमकार हो जाता है। ये सेक्शन 172 में बताया गया है, और सेक्शन 173 से 176 तक पण्यमदार के अधिकार यानी उपनीति जो कब्जा रखता है, वस्तु का, माल का कब्जा अपने पास रखता है, उसके अधिकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले बताया गया है प्रतिधारण का अधिकार, यानी उसको अपने पास रखने का अधिकार कब तक रहता है। पण्यमदार गिरवी माल को अपने पास तब तक रख सकेगा कि उसके ऋण का भुगतान हो जाए या वचन का पालन हो जाए, तब तक वो रख सकेगा। इसके साथ साथ वो ऋण के ब्याज और उसके अलावा उस पर जो अन्य खर्चे हुए हैं, उसके लिए भी वो उस माल को अपने पास रख सकेगा। यानी जो ऋण का भुगतान है या वचन का पालन, ऋण का ब्याज और उस पर हुए खर्चों के अगेंस्ट वो उस गिरवी माल को अपने पास रख सकेगा। 173 में है। फिर 174 में है कि गिरवी माल जिस ऋण या वचन के लिए रखा गया है, पण्यमदार यानी उपनीति उससे भिन्न ऋण के लिए उस माल का प्रतिधारण नहीं करेगा, यानी उसको अपने पास नहीं रखेगा। लेकिन जब तक कि इसके तत्प्रतिकूल संविदा यानी इसके अगेंस्ट संविदा ना की गई हो तब तक, और अगर इसके तत्प्रतिकूल संविदा नहीं की गई है तो वो बाद वाले उधारों के बारे में उसको अपने पास रख सकेगा। 175 में है जो पण्यमदार द्वारा छोटे मोटे खर्चे किए जाते हैं गिरवी माल के प्रति, वो उन खर्चों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। 176 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पण्यमदार का अधिकार जहाँ पण्यमकार व्यतिक्रम करता है, यानी पण्यमकार जो है वो ऋण के भुगतान या वचन के पालन में चूक करता है, वो नहीं कर पाता है, तो उस स्थिति में पण्यमदार के क्या क्या अधिकार होते हैं। पहली चीज़ तो वाद ला सकेगा, फर्स्ट थिंग वाद ला सकेगा। फिर उस सामान को प्रतिभूत के तौर पर अपने पास रख सकेगा। गिरवीकृत जो गिरवी चीज़ है उसको अपने पास जब तक कि उसका भुगतान ना हो जाए उसको अपने पास उसके पास रख सकेगा। और गिरवी चीज़ को बेचने का भी अधिकार होता है, लेकिन कब? पण्यमकार को सूचना देने के बाद। उचित सूचना दे दे कि भाई अब आपका टाइम लैप्स हो गया है, समय समाप्त हो गया है और मैं अब इस गिरवीकृत माल को बेच रहा हूँ। तो जब युक्त सूचना का आशय यहाँ पर उस सूचना से है जहाँ पर वो सूचना भली भांति पण्यमकार के पास पहुँच जाए, उसके ज्ञान में आ जाए। ये युक्त सूचना का सार होता है कि उसके जानकारी में, उसके ज्ञान में उस सूचना को होना आवश्यक है, तब वो उस सामान को बेच भी सकेगा, यानी मुकदमा ला सकेगा, उस सामान को अपने पास रख सकेगा, या फिर उस युक्त सूचना के बाद उस गिरवीकृत माल को बेच भी सकेगा। अब मान लीजिए गिरवीकृत जो माल है वो उस रकम से, जो कर्जे की रकम है, उससे कम पर बिका,
तब तब क्या होगा, तो पर्यमकार बाकी रकम के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है। अब मान लीजिए ज़्यादा कब बिक गया, तो जो बढ़ी हुई रकम है वो पर्यमकार को देने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पर पर्यमकार और पर्यमदार, इन दो बातों को, इन दो जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको समझना आवश्यक है। देखिए, उपनिधान में क्या होता है, एक व्यक्ति कब्जा देता है, डिलीवरी देता है, दूसरा व्यक्ति कब्जा लेता है। तो जो कब्जा देता है वो उपनिधाता होता है, वही यहाँ पर पर्यमकार हो गया, और जो कब्जा लेता है सामान का, वस्तु का, वो उपनिहिती होता है, वो पर्यमदार हो गया। ये पॉनर, पॉनिंग इंग्लिश में। अब यहाँ तक तो सेक्शन 173 से 176 तक पर्यमदार के अधिकार की बात बताई गई थी, और 177 में मोचन का अधिकार, पर्यमकार का, व्यतिक्रम करने वाले पर्यमकार का मोचन का अधिकार। तो मान लीजिए किसी पर्यमकार ने, जिसने माल गिरवी रखा है, वो ऋण के भुगतान या वचन के पालन के लिए चूक करता है, ठीक है, तो वास्तविक बिक्री से पहले उसको अपनी वस्तु को मोचन यानी छुड़ाने का अधिकार हमेशा प्राप्त रहता है, वास्तविक बिक्री से पहले, ठीक है। यानी वस्तु जब तक कि वस्तुतः बिक ना गई हो, उसका पेमेंट ना दे दिया गया हो, या भुगतान के बाद वो वस्तु क्रेता को प्रदान न कर दी गई हो, तब तक वो उस माल पर अपना अधिकार रखता है, मोचन का अधिकार रखता है, और वो उसको प्राप्त कर सकता है। ये अलग बात है जो इसमें बताई गई है कि उसके जो खर्चे या जो बढ़े हुए ब्याज होते हैं, जो ब्याज उस पर लगा हुआ होता है समय के बाद, उन सबको देने का उत्तरदायित्व तो पर्यमकार का रहता है, लेकिन वो अपने माल को छुड़ा सकता है जब तक कि वस्तु की वस्तुतः बिक्री न हो गई हो। 178 में वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी की बात की गई है, यानी जहाँ पर स्वामी ने अव्यक्त रूप से उसको प्राधिकृत कर दिया हो कि वो माल की गिरवी रख सकता है, तो पर्यमदार उस गिरवी को अपने पास रख लेगा जब तक कि उसे यह न सूचना प्राप्त हो और सद्भाव पूर्वक कार्य करे, और उसे यह सूचना प्राप्त ना हो कि उसको अधिकार था या नहीं था। अगर इन दैट केस उसको सूचना ये प्राप्त हो जाती है कि वाणिज्यिक अभिकर्ता जो एजेंट होता है अपने स्वामी का, उसको उस माल को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, और फिर भी वो उसको गिरवी रख लेता है, तो वहाँ पर वो गिरवी विधिक नहीं होती है, ठीक है, और वो उसके स्वामी के प्रति उत्तरदायी होता है। 178 में 179 में शून्यकर्णी संविदा के अधीन कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी की बात की गई है। तो शून्यकर्णी संविदा 19 सेक्शन 19 और 19A में बताई गई है कि शून्यकर्णी संविदा कब होती है, कब की जा सकती है। तो अगर उसके अधीन किसी ने किसी सामान का कब्जा प्राप्त किया है, किसी व्यक्ति ने कब्जा प्राप्त किया है, और वो संविदा गिरवी के समय विखंडित नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना जरूरी है। 19 सेक्शन 19 और सेक्शन 19 के A के अधीन, शून्यकर्णी संविदा के अधीन उसने किसी वस्तु का कब्जा प्राप्त किया है, और वो संविदा गिरवी के समय विखंडित नहीं है, तो पर्यमदार उस पर अच्छा हक अर्जित कर लेता है, यानी वो उसी तरीके का हक अर्जित कर लेता है मानो उस व्यक्ति को उस वस्तु की संविदा करने के, गिरवी रखने की का पूरा अधिकार प्राप्त है। लेकिन तब जब वह बिना त्रुटि के और बिना सूचना के, यानी सूचना के कि ये अधिकारी था इसको रखने का कार्य करे तब। 79 में गिरवी जहाँ पर्यमकार केवल परिसीमित हक रखता है, तो उसी हक तक पर्यमदार का भी अधिकार होगा, यानी जितना हक पर्यमकार का होगा उस सामान पर, उसी विस्तार तक, उसी सीमा तक पर्यमदार का भी अधिकार होगा। सेक्शन 181 में बताया गया है उपनिहिती या उपनिधाताओं द्वारा दोषकर्ताओं के विरुद्ध वाद। अब इसमें उपनिहिती और उपनिधाता के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति अगर
इन दोनों को दोषपूर्वक उसके माल के कब्जे से वंचित करे, माल के उपयोग या उसके कब्जे से वंचित करे कोई तीसरा व्यक्ति, या कोई माल को नुकसान पहुंचाए। यानी उपनिधाता और उपनिहिती के अलावा अगर कोई तीसरा व्यक्ति उपनिधाता या उपनिहिती को माल के कब्जे या उसके उपयोग से वंचित करे, रोक दे, तो उपनिधाता और उपनिहिती तो अगर ऐसे माल के उपयोग से या उसके कब्जे से वंचित किया जाता है तो उपनिहिती ऐसे उपचारों का उपयोग करने का हकदार है, अधिकारी है, जैसे कि उसका स्वामी कर सकता हो। यानी उपनिधाता को जो भी अधिकार प्राप्त होते हैं अपने माल की सुरक्षा करने में, उसका उपयोग करने में और उनके अगेंस्ट अपने अधिकारों की घोषणा कराने में, अधिकारों की सुरक्षा करने में, वाद लाने में, तो वो सब उपनीति कर सकेगा। और ऐसे पर व्यक्ति के विरुद्ध उपनिधाता या उपनीति मुकदमा ला सकेगा और ऐसी क्षति के लिए उस पर वाद ला सकेगा। यानी माल का कब्जा या उपयोग से संबंधित व्यादेश या उसकी क्षति के लिए वाद ला सकेगा। अब सेक्शन 181 में है, ऐसे वादों से जब इस तरीके के मुकदमे लाए जाते हैं तो वहाँ पर जो अनुतोष होता है उसका बंटवारा कैसे होता है, जो अनुतोष प्राप्त किए जाते हैं उनका बंटवारा कैसे किया जाता है। तो वहाँ पर बंटवारा उपनिधाता और उपनीति के अपने अपने हितों के अनुसार किया जाएगा। यानी जितना जितना उनका हित होगा उसी के अनुसार अनुतोष उनको बांटा जाएगा। तो ये गिरवी रूपी उपनिधान समाप्त हुआ। एक बार संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी टर्मिनोलॉजी है कि गिरवी की परिभाषा दी गई है, पण्यमकार की परिभाषा दी गई है और पण्यमदार की परिभाषा दी गई है। तो उपनिधान हमने पढ़ा, किसी माल का कब्जा किसी निश्चित समय या प्रयोजन के लिए दिया जाता है यहाँ पर, और उस उपनिधान में उपनीति को ने अगर अपनी सेवा या कौशल का उपयोग किया है तो उसको उसका पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो माल होता है उसकी वो बतौर सिक्योरिटी रखा जाता है, प्रतिभूत के तौर पर रखा जाता है, किसी कर्जे के भुगतान या किसी वचन के पालन के तौर पर सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है। और जो उपनिधाता होता है वो पण्यमकार होता है, जो उपनिहिती होता है वो पण्यमदार होता है। सेक्शन 173 से 176 तक पहला है प्रतिधारण का अधिकार, यानी अपने पास वो रोके रख सकता है माल को, अपने ब्याज, अपने ऋण के भुगतान, ठीक है, और उस पर हुए खर्चों के लिए वो उस माल को अपने पास रख सकता है। दूसरा, जिस ऋण के लिए माल गिरवी रखा है उससे भिन्न ऋण के लिए वो उसको प्रतिधारण नहीं करेगा, लेकिन जो बाद के उधार हैं उनके बारे में उपधारणा की बात की गई है कि जो बाद में उधार लिए जाते हैं उसके बारे में क्या उपधारणा की जाएगी, तो उनको नहीं रख सकेगा। लेकिन अगर कोई संविदा इसके अगेंस्ट नहीं की गई है तो बाद के जो उधार लिए गए हैं, जो ऋण लिया गया उसके बारे में उसका प्रतिधारण कर सकेगा। 75 में जो मामूली खर्चे हैं उसके परीक्षण के लिए उन सब खर्चों को प्राप्त करने का हकदार होता है। और जहाँ पर वो 76 में पण्यमकार व्यतिक्रम करता है, यानी चूक करता है, ऋण का भुगतान नहीं करता है या वचन का पालन नहीं करता है, तो वहाँ पर उसके क्या अधिकार होते हैं। वो मुकदमा ला सकता है, वो उसका प्रतिधारण उसको अपने कब्जे में रख सकता है, उसको बेच सकता है युक्तियुक्त सूचना देने के बाद। यानी पण्यमकार को युक्तियुक्त सूचना, 3 बातें हैं, मुकदमा ला सकता है, अपने पास सामान को रोके रख सकता है और उसको बेच सकता है युक्तियुक्त सूचना देने के बाद। अब वस्तु को बेचने के बाद अगर उसका ऋण से कम रकम प्राप्त होती है तो बाकी के लिए पण्यमकार उत्तरदायी होता है। अगर अधिक का बिकता है, ऋण के रकम जो है उससे अधिक का वस्तु का मूल्य प्राप्त होता है, तो जो बढ़ी हुई रकम है वो पण्यमकार को देने के लिए पण्यमदार यानी उपनिहिती उत्तरदायी होता है। मोचन का अधिकार हमेशा बना रहता है जब तक कि वास्तविक बिक्री ना हो जाए। अब केवल एक शर्त इसमें यह रहती है कि जो उसके खर्चे हुए होते हैं और जो निश्चित समय के बाद जो ब्याज या खर्चे हैं उन सबको देने का उत्तरदायित्व तो पण्यमकार का रहता है। वाणिज्यिक अभिकर्ता द्वारा गिरवी अगर स्वामी की अभिव्यक्त स्वीकृति मिली हुई है
और तो वो अगर कब्जा रखता है तो विधिमान्य होगा और अव्यक्त रूप से प्राधिकृत होता है। अगर प्राधिकृत नहीं है तो उस दशा में पड़ेमदार सद्भावपूर्वक अगर कार्य करता है और उसे उसकी जानकारी नहीं होती है तो गिरवी मान्य होती है और उस पर अपना अच्छा अधिकार रखता है। अगर जानकारी के बावजूद कि एजेंट को अधिकार नहीं है, तो फिर वहाँ पर वो गिरवी जो है विधिमान्य नहीं होती है। 178A में बताया गया है, सूनकर्णी संविदा के अधीन सेक्शन 19A के अधीन अगर किसी व्यक्ति ने किसी संविदा के अधीन कोई कब्जा प्राप्त किया है और वो गिरवी रखता है और वो संविदा गिरवी के समय विखंडित नहीं की गई है तो पड़ेमदार अच्छा अधिकार अर्जित कर लेता है। यानी सूनकर्णी संविदा के अधीन वो माल का कब्जा रखता है और शर्त यह है कि वो संविदा गिरवी के समय विखंडित न हुई हो, न की गई हो, तो पड़ेमदार अच्छा अधिकार अर्जित कर लेता है। और जब तक वो सद्भावपूर्वक पड़ेमकार के हक की त्रुटि की सूचना के बिना कार्य करे, यानी उसको ये ना पता हो कि पड़ेमकार को ऐसा अधिकार नहीं था, वो बिना सूचना के कार्य करे इस बात के। 79 में पड़ेमकार केवल जब सीमित हित रखता है तो जितना हित रखता है उतनी ही सीमा तक पड़ेमदार भी उतना ही हक रखेगा जितना पड़ेमकार का होता है। उपनीति या उपनिधाताओं द्वारा दोषकर्ताओं के विरुद्ध वाद, यानी कोई तीसरा व्यक्ति अगर उपनिधाता या उपनीति को माल के उपयोग या उसके कब्जे से वंचित कर देता है तो उपनीति उस दूसरे व्यक्ति यानी तीसरे व्यक्ति के विरुद्ध उस माल के उपयोग या कब्जे के लिए या उससे हुई हानि के लिए वाद ला सकेगा, मानो कि असली स्वामी हो। सेक्शन 181 में अगर ऐसे जो ये मुकदमा जो ऊपर जो सेक्शन 180 में बताया मैंने, उसमें जो दायर होता है उसमें कोई अनुतोष प्राप्त होता है तो उसका विभाजन या प्रभाजन कैसे किया जाएगा, उसको कैसे बांटा जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द बेली एंड बेलर। तो उनके हित के अनुसार उपनीति या उपनिधाता का जितना हित है उससे हित के अनुसार वो उनको बांट दिया जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजेंसी, लास्ट टॉपिक है अध्याय 10, जिसमें अभिकर्ता और मालिक सेक्शन 182 से 238 तक है। आज की क्लास वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे।